अच्छा देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 5 अपन किया, ठीक है। और वो दोनों किस पे था? कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करता है, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, सबको इलस्ट्रेशन नंबर 4 को देखना। सबको अपना अपना बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 4 निकाल लो। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, मेन है वर्किंग नोट्स बनाना, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा ब्रेक कर लेता है, फिर खत्म कंसाइनमेंट। और देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइन 100 शूज टू एडिडास कंपनी अहमदाबाद। दिल्ली से अहमदाबाद, नाइकी कंपनी, ये कौन है? कंसाइनर। एंड देन एडिडास कंपनी, ये है अपना, ये अब चुप रहेगा ना, बाहर निकाल दे। ठीक है, नाइकी ऑफ कंपनी एंड एडिडास कंपनी बोला है। नाइकी कंपनी ने क्या किया, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइन 100 शूज टू एडिडास कंपनी ऑफ अहमदाबाद कॉस्टिंग 1500 ईच, इनवॉइस्ड एट 2000, इनवॉइस प्राइस पे सेंड कर रहा है। तो इसने क्या किया, इसको गुड्स भेजा, कितने पेयर ऑफ शूज है? 100 शूज एट द रेट 2000, मतलब 2 लाख रुपए का गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट हो गया। इसका जो लोडिंग है वो अपोजिट साइड में कैंसिल करोगे तुम लोग, 500 रुपए का लोडिंग। आगे देखो क्या बोल रहा है, द कंसाइनर पेड फ्रेट, कंसाइनर ने क्या किया, फ्रेट पे किया। क्या चीज? हाँ, कॉस्ट के हिसाब से कर सकता है, लेकिन मेरे को इनवॉइस प्राइस सिखाना है, तो इनवॉइस प्राइस से करेंगे। फ्रेट है 10,000 और इंश्योरेंस, यानी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट incurred by the consignor is 11,500 for 100 shoes. During transit 10 shoes were totally damaged. ये 10 शूज मेरे एबनॉर्मल लॉस। हाँ, वो पेरिसेबल आइटम होगा तब नेचुरल लॉस मांगेगा, वरना क्वेश्चन खुद बोलेगा दिस इज नॉर्मल लॉस। शूज कोई पेरिशेबल तो है नहीं, जैसे भेजा, हाँ नहीं, वो क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन बोल देगा तुम लोग को। Adidas company took delivery of the remaining shoes, paid 1530 for octroi duty. ला 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 ला, यहाँ पहुंचा कितना? वो ट्रक वाला था ना, पहुंचा वो। फिर बोलता है गुड्स लेना है तो पैसा दो। कौन सा पैसा? ऑक्ट्रॉय 1530। दिस इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, ठीक है। ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स कितना? 90 शूज, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले जो कंसाइनर ने डायरेक्ट एक्सपेंस किया था वो कितने नंबर ऑफ शूज के लिए था? 100 पेयर के लिए। और यहाँ पे ऑक्ट्रॉय जो लग रहा है वो कितने नंबर ऑफ पेयर्स के लिए? 90, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, क्या बोला, एडिडास कंपनी सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी 50,000 का, ओके, एडवांस भेजा। एडवांस भेजा 50,000 का। उसके बाद में क्या किया, अकाउंट सेल भेजा, इसके पास टोटल 80 शूज आया था,
तो ठीक है, तो मारेगा थोड़ी हमको तो। ठीक है, 90 शूज आया इसके पास, 90 में से 80 सेल कर दिया और 10 उसके स्टॉक में है। क्लियर है? तो उसने अकाउंट सेल भेजा, अकाउंट सेल। अकाउंट सेल क्या होता है? कंसाइनी अपना डिटेल्स भेजता है कि मैंने ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमका किया, हमको पैसा दो। ठीक है, ये सब लिखा हुआ रहता है उसके अंदर में। वो बोलता है मैंने सेल किया, सेल किया, कितना सेल किया? 80 शूज सेल किया एट द रेट 2200 each। ओ माय गॉड, ओवरराइडिंग। कंसाइनर ने बोला इनवॉइस प्राइस पे ऑलरेडी भेजा था, मतलब प्रॉफिट लगा हुआ था उस पे 2500 रुपए का प्रॉफिट एडेड था, लेकिन उसने क्या किया और अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसको सेल किया 2200 में। दैट मीन्स कंसाइनर को 200 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज नॉट एन एबनॉर्मल प्रॉफिट, एफर्ट प्रॉफिट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एबनॉर्मल गेन होता है, प्रॉफिट नहीं होता है, एबनॉर्मल गेन्स होता है। तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस? 17,600। ठीक है, 17,600। अच्छा, एक और जीरो क्या? ले लो। हाँ, 2200 इंटू हम 220 ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। आगे कहानी ने क्या बोला? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एडिडास कंपनी ऑन गोडाउन रेंट वेयर। एक तो ऑक्ट्रॉय तो है ही, उसने लिखा होगा इसके अंदर 1530। गोडाउन रेंट कितना? Adidas company is entitled to a commission of commission कितना? 5% on invoice price। 80 into 2000, यह है तुम्हारा इनवॉइस प्राइस, इसका 5%। अरे जितना माल बेचा 2000 करके। आगे क्या बोला? प्लस 25% on any surplus over and above selling invoice price। ये एक्स्ट्रा कमा के दिया उसने। इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर कितना परसेंट चाहिए उसको? 25%। ये है इसका टोटल कमीशन। टोटल बुझी सा यहाँ तक, बस आगे तो कुछ था ही नहीं। एक दो फिगर और चाहिए। एक चाहिए मुझे एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस का कितना होगा? 10 इंटू 10 इंटू 1500। लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। समझे बच्चे, मन के सच्चे? हाँ, 100 पे ही तो डायरेक्ट खर्चा लगा था ना। समझ में आया? आप एग्जाम में चांसेस रहता है सिली मिस्टेक करने का। यहाँ व्हाट यू डू 10 into 2000।
एन ऐसे निकल तो मैं शक्तिमान, मैं सारा करेक्ट करके आया हूँ, नहीं करेक्ट करके आते। लॉसेज आर ऑलवेज वैल्यूड एट कास्ट प्राइस, ठीक है। hey, दंगा नहीं फैलाना यहाँ, नो कास्टिज्म, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। आओ ये कर दिया, अब आएगा मजा स्टॉक में। स्टॉक में क्या है, 10 इंटू 2000, पहले तो ध्यान रखना कॉस्ट में मत करना, ऑपोजिट साइड में कैंसिल होता है। और स्टॉक रिजर्व क्या नहीं समझ में, कौन सा पार्ट से, कमीशन वाला, कमीशन का लाइन पढ़ो पहले क्वेश्चन का। हाँ वो तो नॉर्मल कमीशन मिल रहा है, प्लस बोलता है इनवॉइस प्राइस से ऊपर जितना प्राइस में बेच रहे हैं ना, उसके ऊपर भी 25% मिलेगा। हाँ तो 200 इंटू 80, उसका 25% भी उसको मिलेगा। 200 इंटू 80, 80,000 कैसे, 1,60,000 क्या, हाँ 16,000 होगा, 16,000 का 25% मिलेगा ना उसको एक्स्ट्रा। नहीं वो किस डाउट था उन लोग का कमीशन। अब समझा कमीशन, कमीशन समझा। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक, पहले क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा। 10 इंटू 2000, 20,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस बाय कंसाइनर, वो कितना था 11,500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने डायरेक्ट एक्सपेंस कितना किया था 1530 फॉर 90 यूनिट्स, कितना आ जाएगा 170। हाँ बोलो, गोडाउन रेट माल पहुंचने के बाद लगता है, तो कैसे डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। अरे डायग्राम से कितना बार समझाया ना, समझे। तो कितना आया, इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे 21। अब स्टॉक रिजर्व देखो कितना आएगा बताओ, समझ में आया। हेलो हाँ क्लियर है, इतना अपना ऐसे कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, 2 मिनट लगा इसको बनाने में। एक बार आपने फिगर्स कैलकुलेट कर लिया उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। क्या आप एग्जाम में ऐसे बना के आ सकते हो, हाँ बना के आ सकते हो, बट एक एक चीज को अलग से हेडिंग देते रहना। हाँ सारा कहानी स्टोरी पे ही है, कि स्टोरी को ब्रेक कर ले तो तुम लोग टाइम ग्राफ बना के फिर तो टेंशन ही नहीं है। सिली मिस्टेक्स होने का चांसेस कहाँ रहता है कि आप ये डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर नहीं करोगे। सुनो देखो, सिली मिस्टेक होने का चांसेस कहाँ रहता है पता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मानते हम लोग, मानते हैं तो 100 यूनिट्स पे मान लेते हैं, तो ये सब कुछ बेसिक सिली मिस्टेक्स है। फिर क्या करते हैं, इस 10 यूनिट्स के एबनॉर्मल लॉस को पहले तो इनवॉइस प्राइस पे काउंट कर लेते हैं, पहला मिस्टेक। सपोज कॉस्ट प्राइस पे काउंट किया तो आप लोग क्या करते हो पता है, डायरेक्ट एक्सपेंस ये और डायरेक्ट एक्सपेंस ये दोनों कंसीडर कर लेते हो इसके लिए। एंड ये तभी पॉसिबल है जब आपने ये डायग्राम नहीं बनाया है। इफ आप बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा ना किस लेवल तक का खर्चा आपको कंसीडर करना है। तो ज्यादा, हाँ तो आपको एग्जाम के अंदर में हार्डली 5 मिनट लगेगा, इतना बना लिया काम खत्म।
10 मार्क देके जाता ये चैप्टर आपको, थोड़ा इज्जत देना इस चैप्टर को। न, 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 न। दिमाग लगाओ, टाइम ग्राफ बनाओ, सब निकलेगा। ऐसे नहीं होता है, लेट वेट कुछ नहीं होगा, निकालना होगा। सी म्यूट किया था क्या? Ajay of Mumbai consigned to Vijay of Delhi goods to be sold at invoice price which represents 125% of cost। मतलब क्या बोल रहा है, इनवॉइस प्राइस क्या है, 125% ऑफ कॉस्ट। यानी क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है आप लोग को कि कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट होगा तुम्हारा 25 रुपीज, तो दिस इज योर इनवॉइस प्राइस। समझा? आगे चलते हैं। Vijay is entitled to a commission of 10% on sales at invoice price, ये ordinary sales है, and 25% of any excess realized over invoice price, ये तुम्हारा overriding commission। If invoice, अभी तो लास्ट क्वेश्चन में किया था, इनवॉइस प्राइस था 2000, सेल कर रहे थे 2200 में, तो 2000 में जो कमीशन मिलना है वो तो मिला, प्लस जो एक्स्ट्रा 200 था उसमें भी तो कमीशन मिल रहा था ना। ये वही चीज बोल रहा है कि इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर वाला वैल्यू में इफ आप सेल करोगे तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना उसका 25% कमीशन भी मिलेगा। मेरा कंसाइनर कौन है? अजय विजय, अजय विजय ये है कंसाइनर। सारा माथा में करेगा तो कंफ्यूज होगा, इसीलिए तो बोला जाता है ये राइटिंग सब्जेक्ट है, लिखो इसमें। और अभी हो जाएगा फिर क्या करोगे? ठीक है, अभी तक का कहानी समझ में आया? अभी तक बस ये बोला है कि अजय विजय को गुड सेंड करता है इनवॉइस प्राइस पे, राइट? और इनवॉइस प्राइस कैसे निकलेगा? इनवॉइस प्राइस 125 रुपए होगा। इफ कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसमें प्रॉफिट ऐड हो रहा है 25%, सो इनवॉइस प्राइस इज 125%, आई मीन 125। ठीक है, कमीशन दो तरह का कमीशन मिलेगा विजय को, एक ऑर्डिनरी कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस एट द रेट 10% और एक ओवरराइडिंग कमीशन है 25% का। इफ इनवॉइस प्राइस से ऊपर वाला रेट में बेचा है तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसका 25% भी कमीशन विजय को मिलेगा। यहां तक क्लियर है? द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय वेयर 10,000। अजय ने कुछ खर्चा किया है फ्रेट एंड इंश्योरेंस का, कितना? ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड बाय अजय shows that Vijay has affected sales amounting to 1 lakh in respect of 75% of the consignment। इसने इसको अकाउंट सेल भेजा और उस अकाउंट सेल में क्या लिख के भेजा पता है? कि उसने सेल किया है 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए का सेल किया है, एंड दिस इज द 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। 100% जितना माल भेजा उसका 75% तो सेल कर दिया। क्लियर है? His selling expense to be reimbursed where 8,000, इसके पॉकेट से खर्चा हुआ है सेलिंग एक्सपेंस, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना? रुको तो 8,000। जस्ट मैं पुट डाउन कर रहा हूं जो जो क्वेश्चन ने बोला। आगे देखो क्या बोला, 10% of consignment goods of the value इतना were destroyed in the fire at Delhi godown। गुड्स पहुंचने के बाद मतलब यहां से यहां पूरा जितना भी गुड्स निकला होगा 100% गुड्स पहुंचा है, रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ। पहुंचने के बाद नाउ दिस इज द गोडाउन,
यहाँ मेरा 100% गुड्स है, कितना वैल्यू का है आई डोंट नो, कितना वैल्यू का है आई डोंट नो, उसमें से 10% फायर, उसका वैल्यू कितना है? हाँ, और ये सारा इनवॉइस प्राइस पे कहानी चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब रिवर्स कैलकुलेशन करूं, मतलब 100% इज 125,000, इफ 10% इज 12,500, तो 100% कितना होगा? 125। फिर क्या बोलता है? 75% सेल कर दिया, तो बचा कितना? 15% मेरा स्टॉक है। हाँ, समझ में आई? अब देखो 75% सेल वैल्यू इनवॉइस प्राइस पे कितना होना चाहिए? 1,25,000 का 75% कितना? 93,750। स्टॉक कितना होगा? ये समझ में आया? उसका सेलिंग प्राइस है 93,750, ये तो इनवॉइस प्राइस निकाला। देखो फिर से बता रहा हूँ, फिर से कहानी अच्छे से सुनना प्लीज। हाँ, हाँ, इसलिए तो कमीशन निकलेगा। देखो अच्छे से, अजय ने विजय को गुड सेंड करता है, वो 100 प्लस 25% करके, यानी 125% इनवॉइस प्राइस पे बेचता है। अजय ने ये खर्चा किया, ठीक है। विजय के लिए क्या हुआ? विजय ने बोला मैंने 75% गुड्स बेच दिया, उसका सेलिंग प्राइस है 1,00,000 रुपए। देखो क्वेश्चन ओवरराइडिंग कमीशन बोल रहा है, यानी उसने इनवॉइस प्राइस से ज्यादा वैल्यू में ही बेचा होगा। क्लियर है? वो ज्यादा वैल्यू इनवॉइस प्राइस से ऊपर वाला जो वैल्यू है बेचा, टोटल सेलिंग वैल्यू है 1,00,000, उसका पॉकेट से खर्चा हुआ 8,000। बोलता है उसके पास गुड्स पहुंचने के बाद 10% तो जल गया, यानी रास्ता में कुछ नहीं हुआ, जितना गुड्स अजय ने भेजा उतना ही विजय के पास पहुंचा होगा, राइट। 100% गुड्स इसके पास पहुंचा, बोलता है 10% गुड्स जल गया, जो गुड्स जला है उसका वैल्यू है 12,500, दिस इज द इनवॉइस प्राइस। इफ 10% तुम्हारा 12,500 है, तो रिवर्स कैलकुलेशन करके 100% निकाल सकते हो ना, 12,500 डिवाइडेड बाय 10%। तो यानी टोटल 1,25,000 का गुड्स उसको अजय से मिला है, उसमें से 10% जल गया, 75% उसने सेल कर दिया, और बाकी उसके स्टॉक में पड़ा होगा। यहां तक की कहानी है। अब बात करते हैं, देखो कुछ कुछ डेटा निकालते हैं। और क्या बोला आगे चल के? बस इतना ही बोला। कमीशन का डेटा निकालते हैं। कमीशन क्या बोला था क्वेश्चन ने कमीशन के लिए? नॉर्मल इनवॉइस प्राइस पे 10% मिलेगा, यानी ये 93,750 तो नॉर्मल इनवॉइस प्राइस है, उसका 10% तो मिलेगा। बट एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है? तो ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 1,00,000 माइनस 93,750, 6,250, उसका कितना परसेंट निकल गया? इसका कमीशन का वैल्यू निकल गया। एक क्या चीज? हम पहले सीए बना था ना। हाँ, तब हम लोग 1,00,000 पे लेते हैं। क्या चीज? टोटल सेल वैल्यू है 1,00,000, इनवॉइस प्राइस है 93,750, ओवर एंड अबव द इनवॉइस प्राइस कितना हुआ? डिफरेंस निकाल लिया। यहां तक आया समझ में? चलो अब बात करते हैं हम लोग एबनॉर्मल लॉस की, ठीक है। इतना पार्ट हो गया, अब और एक जगह बनाना है मुझे एबनॉर्मल लॉस।
एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है? 12,500 रुपए। बट दिस 12,500 क्या है? कॉस्ट प्राइस है क्या? लॉस तो कॉस्ट प्राइस पे लेना होता है ना, तो ये तो सेलिंग प्राइस है, तो इससे प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। कैन आई से दिस इज माय 125%, 100 प्लस 25% प्रॉफिट, तो ये 125% हुआ, तो मुझे तो 100% वैल्यू चाहिए। 12,500 डिवाइडेड बाई 125%, 10,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस भी तो लगा है ना, फ्रेट और इंश्योरेंस। देखो तुम्हारा यहाँ से सोचो 1,25,000 का टोटल भेजा है, तो रिवर्स कैलकुलेशन बोलूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 लाख कॉस्ट प्राइस होगा, 25,000 प्रॉफिट, तभी तो 1,25,000 होगा, है ना? तो अब आप क्या कर सकते हो, ये जो है एक्सपेंस, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स तो नहीं है, तो आप परसेंटेज निकाल लो। क्या निकाल सकते हैं? 1,25,000 में तुम्हारा 10,000 का खर्चा होता है, 1,25,000 वैल्यू का गुड्स जब भेजा था तब तुम्हारा कॉस्ट कितना लग रहा था? 10,000। तो तुम्हारा 12,500 के लिए कॉस्ट कितना लगा होगा? यूनिटरी मेथड 10,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 इंटू 12,500 कितना आ गया? हाँ सिंपल भी कर सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस 11। अरे टोटल 1,25,000 के वैल्यू के गुड्स के लिए तुमने डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर किया 10,000, तो 12,000 वैल्यू के लिए कितना एक्सपेंसेस इनकर हुआ होगा? यूनिटरी मेथड से तुम्हारा 11,000 एबनॉर्मल लॉस निकल गया। यहाँ तक समझ में आया? हाँ तो 10% कैसे किया? 10% दिया हुआ है ना, तो 10% का हम लोग का जो 10,000 रुपए का 10% कौन सा 10%? अच्छा इसका मतलब जब हम बोलेगा स्टॉक का निकालो तो तुम लोग 10,000 का 15% ले लेगा, रेट बार बार बदल देगा तुम लोग, रेट ऐसे नहीं निकलता। हाँ परसेंटेज जो है ना दो तरीके से निकल सकता है, सुनो अब सुनो मेरा बात, परसेंटेज दो तरीके से निकल सकता है। हाँ वो करेक्ट था कि तुम्हारा 10,000 का खर्चा लगा, सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स कितना भेजा? 1 लाख, तो परसेंटेज कितना है? 10% ऑफ द कॉस्ट। योर डायरेक्ट एक्सपेंस इज 10% ऑफ कॉस्ट। ऐसे नहीं करना तो सेलिंग प्राइस में भी निकाल सकता है तुम, 10,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 इंटू 100, तो कितना हो गया? कितना है? 8% ऑन इनवॉइस प्राइस, 8% ऑन इनवॉइस प्राइस। कुछ भी कर सकता था तुम लोग। तो 12,500 का 8% कितना होता है? 1,000 ही होता है क्या? नहीं सॉरी, हाँ 12,500 का 8% 1,000 ही होता है। हाँ तो तुम 8% ऑन इनवॉइस प्राइस ही तो किया, वो भी सही है। देखो जिसको ये समझ में आ रहा है ऐसे कर लेना, 10% ऑन कॉस्ट, जिसको ये समझ में आया 8% ऑन इनवॉइस प्राइस ये कर लेना, जिसको ये दोनों नहीं समझ में आया वो यूनिटरी मेथड कर लेना। नहीं चौथा नहीं है। ऐसे बताया जैसे अभी 10,000 टोटल दिया हुआ है ना, और हम लोग का जला था 10%, 10,000 का 10% करने से तो वही सेम तो बात हो। हाँ वो अच्छा तुम डायरेक्ट परसेंटेज पे आ जा रहे, इतना परसेंट गुड्स के लिए, इतना परसेंट के लिए और इतना परसेंट के लिए, वो भी कर सकते, करेक्ट, वो भी कर सकते, 4 तरीके। यहां तक समझ में एबनॉर्मल लॉस और कमीशन का कैलकुलेशन समझ में आया। अब एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन क्लोजिंग स्टॉक है ना, और फिर बाद में अपने को लोडिंग और स्टॉक। देखो एक लोडिंग तो निकल गया,
टू गुड सेंट ऑन असाइनमेंट का ऑपोजिट साइड जो लिखना है 25,000 वो निकल गया। अब है मेरा क्लोजिंग स्टॉक का कहानी। दिव्या, यस यस देव से ना, वो अभी बिजी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है, तो ले जाओ, तो ले जाओ, आगे ले जाओ, ले जाओ तो। ठीक है, और तुमको बुला रहे हैं, 2 कैलकुलेटर ले जाके, वो कैलकुलेटर लाना भूल गया। कुमुद को बुला रहे हैं। देखो दोस्त दोस्त भूल गया होगा ना, एक खुद और एक दोस्त। क्लोजिंग स्टॉक, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा 18,750 का, बट ये तो इनवॉइस प्राइस पे है। एक बार के लिए हम लोग इनवॉइस प्राइस ही निकालेगा, इनवॉइस प्राइस पे प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो होगा, एड एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, हाँ जो भी 10,000 डिवाइडेड बाय 125,000 इनटू 18,750 कितना आएगा, तो कितना आ गया तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक 22, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब चाहिए स्टॉक रिजर्व, हाँ हाँ हाँ, अरे तुम्हारा 15% इनवॉइस प्राइस पे इतना क्लोजिंग स्टॉक है तुम्हारे पास में, वो तो जब इनवॉइस प्राइस पे, तो एक बार के लिए तुम लोग इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करेगा, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना पड़ेगा ना, तो वही यूनिटरी मेथड से हमने डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड किया। 10,000 का खर्चा होता है फॉर 1,25,000, तो इतना के लिए कितना हुआ होगा, दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस अवेलेबल विथ कंसाइनी। अब ऑपोजिट साइड में स्टॉक रिजर्व निकालना है, स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे, 18,750 डिवाइडेड बाय 125 इनटू 25, फिर प्रॉफिट एलिमेंट चाहिए 18,750 डिवाइडेड बाय 125 इनटू 37, सॉरी नो, हाँ ठीक है, तो 2250 पे नहीं निकलेगा, बिकॉज हमें प्रॉफिट एलिमेंट को अलग करना है। दिस वैल्यू इज एट कॉस्ट ओनली, इसमें प्रॉफिट होता है, तो इसको अलग करोगे ना तुम, इसमें से प्रॉफिट निकालोगे। लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसीलिए हाईलाइट कर फोकस करने बोला था वहां पे, वो तो इस तरफ है ना, इस तरफ में आ जाएगा तुम्हारा टू स्टॉक रिजर्व बोल के 3750 एंड क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हाँ अब देखो मैं एक एक चीज करके यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, ठीक है, अब एक एक करके मेरे को कंसाइनमेंट अकाउंट में पुट करने दो और क्लैरिटी आएगा। हाँ कंसाइनमेंट टू, नहीं ये वो हिंदी सीरियल वो देख लो। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था राजा। अरे स्टॉक रिजर्व अभी इसीलिए बोल रहा हूँ, एक बार और मेरे को थोड़ा सा देखो, नहीं पहले नहीं, मेरे को करने दो, बाद में हम लिखने देगा, पहले मेरे को ऑब्जर्व करो, जो फिगर्स निकाला उसको मैं कैसे पुट कर रहा हूँ। क्या चीज, अरे वही तो बता रहा हूँ, टू गुड्स sent on consignment at invoice price 1,25,000 by goods sent on consignment bracket में loading 25,000 to bank
फ्रेट एंड इंश्योरेंस 10,000, और तो कोई खर्चा था ही नहीं, था सेलिंग एक्सपेंसेस। टू विजय, विजय को क्या देना है, एक तो सेलिंग एक्सपेंस कितना किया वो 8,000, उसको कमीशन मिलना है कितना 10,938, 18,938 ये मिलना है बाई एबनॉर्मल लॉस 11,000 बाई विजय ब्रैकेट में सेल्स 1 लाख बाई इन्वेंट्री ऑन consignment at invoice price 20,250 to stock reserve closing stock pay 3750। बस इतना ही आइटम जाना था। आइटम ट्रांजैक्शन हर बार उतना ही है, बस इनकी कैलकुलेशन से सब कुछ है। अब कैसे आया देखो, क्लोजिंग स्टॉक एट कर दो ना क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस कितना है, क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस कितना है, ये है तुम्हारा। इसमें क्या करेगा अपन, ऐड करेगा, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लगा है फॉर 1,25,000 के लिए, तो तुम्हारा 18,750 के लिए कितना लगा होगा, तो तुम्हारा स्टॉक एट आईपी कितना हो गया। अब इसमें से मुझे प्रॉफिट अलग करना है, वही तो स्टॉक रिजर्व होता है। क्या इसमें प्रॉफिट है क्या, अरे तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो हमेशा कॉस्ट पे होता है, प्रॉफिट तो सिर्फ इसमें है। तो स्टॉक रिजर्व कितना निकलेगा तुम्हारा, इफ प्रॉफिट इसमें, तो ये तो 125% हुआ ना तुम्हारा। अरे 125% इतना होता है, मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। हे भगवान, इफ 125% 18,750 होता है और मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो 18,750 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, ये आ गया स्टॉक रिजर्व। हाँ लॉस आ सकता है, तो क्या बड़ा बात थोड़ी ना। कितना है भाई, नेट लॉस 1438, बस ठीक है, समझ में आएगा। अभी लेकिन अभी घूम फिरा के ना कंसाइनमेंट में इस कैटेगरी का क्वेश्चन आने का फिर से चांसेस है, टाइम हो गया अभी आए हुए। अब आया क्योंकि अरे तुम लोग क्या करते हैं पता है, एक क्वेश्चन करता है उसको पूरा फोकस से एनालाइज नहीं करता कि उसके अंदर क्या डिफरेंट मिला, क्या नया किया, वो होते ही धनाधन बात में लग जाता है, फिर नया क्वेश्चन में वापस वैसा ही पॉइंट आता है ना, तो घूम जाता है कि कैसे करना था। सेम तरीके से लास्ट क्वेश्चन में भी हम सॉल्व किया था,
ये देखो लास्ट क्वेश्चन में मैं ऐसे ही सॉल्व किया था। स्टॉक रिजर्व कैसे निकाला था, पहले इनवॉइस प्राइस से मल्टीप्लाई किया था, सिर्फ इसी पे मैंने प्रॉफिट अलग किया है, ये वाला। अरे इसमें क्वांटिटी और रेट दिया हुआ था ना, उसमें डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ था, तो हल्का सा तो बदलाव आएगा ना। हाँ हाँ, अच्छा हम स्टेबल, हम ऐसा नहीं, हम स्टेबल ही है। बात एक ही, नहीं बात एक ही है, नहीं बात एक ही है। तुम कौन, अरे तुमने तो वही किया है, सेल्स माइनस कॉस्ट। ये देखो और एक तरीका स्टॉक रिजर्व का, देखो स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस कितना है 20250, ठीक है। अब बात करते हैं अपन स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा, 1,00,000 रुपए का माल भेजा था, उस पे 15% अपने पास पड़ा है अभी भी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था, कितना है ये, एक ही तो अच्छा चैप्टर है जिसको पढ़ा के मजा आता है, वरना हम लोग पहले करके नहीं बैठ जाता है। मजा बुलाई दे। जागो मोहन प्यारी, आओ वापस क्वेश्चन में। दुख लग गया ऐसा क्वेश्चन आया। कोई बात नहीं, डिफरेंस थोड़ा तो लेवल इंक्रीज होता है कभी कभी। 10 मार्क है, घर जाकर प्रैक्टिस करना होगा, एक बार शांति से प्रैक्टिस करना हो जाएगा। हाँ तो हम कुछ एक्सपेक्टेशन अभी तक बिल्डअप भी नहीं किया तुम लोग से, ऐसे तुम लोग प्रैक्टिस करेगा वापस आज घर जाके प्लीज इन्हीं क्वेश्चंस को बिना विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन सेल्फ करना, तभी रिदम आएगा, वरना कोई रिदम नहीं आएगा। एंड आई एम टेलिंग यू टाइम ग्राफ आपको बहुत हेल्प करता है कंसाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट सब कुछ मत करने जाओ, फंस जाओगे, हाथ जला बैठोगे एक सिली मिस्टेक से। और यदि आप टाइम ग्राफ बना रहे हो तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम है, ये ध्यान रखना। सुंदर से होना चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए। ब्लैक पेन टाइम नहीं मिलेगा। नोट लिखना है बड़ा बड़ा अक्षरों में, जिस जो ये कर रहा है वो ये करो, बाकी लोग लिखो ताकि उन लोग बाद में लिखे ना, उन लोग से 2-3 लाइन है।
whenever consignor sends goods to consignee, whenever consignor sends goods to consignee at invoice price, then closing stock in consignment account will always be shown at invoice price. Will always be shown at invoice price. Full stop. Next slide. सुनेगा ना वो क्या चीज? ये रिकॉर्डिंग में तो लिखा है मैंने। लिखा नहीं, बस मेहनत हमसे पूरा कराना है। मतलब पैसा क्या दिया है भैया, मुजरा भी आप ही करो। अब तुम लोग डिक्टेट करो, हम लिखेगा। इतना सुगला बोलते हैं हम। Closing stock consignment account will always be shown at नेक्स्ट लाइन से लिखना, लोडिंग ऑन दिस क्लोजिंग स्टॉक या फिर लोडिंग ऑन द क्लोजिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन द क्लोजिंग स्टॉक will be eliminated on the debit side by writing to stock reserve. That's it. That's all for today. Thank you. हाँ, होमवर्क में आप लोग को ये रिवीजन करना, जितने क्वेश्चन हमने किए। हाँ।